हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। सुबह की क्लास हुई, आपने सभी ने सपोर्ट किया बहुत अच्छे तरीके से। लेकिन जब सुबह की क्लास हुई तो कुछ विद्यार्थियों के ये कमेंट्स थे कि सर अक्षर थोड़े मोटे लिखा करो, थोड़े तेज़ बोला करो। आज अब जो है कि ये क्लास है, इस क्लास में कोशिश करेंगे थोड़ा तेज़ बोलने की और अक्षरों को थोड़ा मोटा लिखने की। अगर फिर भी कोई समस्या रहे तो आप ज़रूर बता सकते हैं। लेकिन कई स्टूडेंट सुबह ये भी बोल रहे थे सर ये सिलेबस में नहीं है, वैदिक गणित में एकाधिकन पूर्वण हट गया है। तो मैं आपको ये बता दूं आपको कि एकाधिकन पूर्वण इसमें नहीं हटा है। केवल जो बीजगणित की सहायता से समीकरणों को हल करते हैं ऐसे क्वेश्चन इसमें हटाए गए हैं वैदिक गणित में। तो जो स्टूडेंट कंफ्यूज हो रहा हो कि भाई एकाधिकन पूर्वण को हटा दिया गया है, तो एकाधिकन पूर्वण नहीं हटा सिलेबस में। संशोधित जो सिलेबस है 2021 के अनुसार वो अभी भी यानी वैदिक गणित में एकाधिकन पूर्वण है। तो ये गलती ना करें, अपने हिसाब से ये दिमाग में न बैठाए कि एकाधिकन पूर्वण हट गया है। 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन में अगर आपने दिमाग में ये लगा लिया कि भाई एकाधिकन पूर्वण हट गया है तो फिर आपके नंबर कटने की संभावना पूरी है। तो ध्यान रखिए, एकाधिकन पूर्वण सिलेबस से नहीं हटा है। सुबह एक बच्चे का कमेंट्स मैंने देखा था कि सर सेंटीमीटर मीटर ये वाला क्वेश्चन भी कराओ एकाधिकन पूर्वण से। तो अब देखिए, एकाधिकन पूर्वण से एक क्वेश्चन और करवा देते हैं कि जैसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं जैसे एकाधिकन पूर्वण से, जैसे किलोमीटर, मीटर और सेंटीमीटर, ये 3 इकाइयाँ हैं, किलोमीटर, मीटर और सेकंड। इनको जोड़ना है अपने को। देखिए संख्या लेते हैं, जैसे कि मान लो इधर लिया हमने 7, इधर ले लिया 120 मीटर और इधर ले लिया हमने जैसे 87 और यहाँ पर ले लेते हैं 14, यहाँ पर भी 129 ले लेते हैं और यहाँ पर ले लेते हैं 5। अब इसको क्या करना है, जोड़ना है। तो मैंने कल भी बताया था कि जब हम इसमें जोड़ेंगे संख्याओं को तो सेंटीमीटर का एक समूह है, ऐसे नहीं होगा कि ये यहाँ पर जाकर इसमें जुड़ जाएगा, कभी नहीं, पूरी संख्या एक साथ जुड़ेंगी। तो अब देखिए 87 और 14 कितने हुए, 101 हो गया, ठीक है। अब 101 का यहाँ पर जो रूल है उस हिसाब से तो होगा नहीं कि भाई 101 में यहाँ पर हम 01 लिख कर एकाधिकन लगा देंगे, तो जुड़ेगा तो उसी तरीके से। 7 और 4 11, 1 हो गया, असिल आ गई 1, 8 और 1 9, 9 और 1 10, 10 की क्या आ गई यहाँ पर सुपर आ गई और एकाधिकन इसके ऊपर लग गया। कहने का मतलब 101 जो हमारे पास आया था इसमें एक एकाधिकन के रूप में चला गया, बाकी 0 1 है वो यहाँ पर शेष रह गया, ठीक है। अब इसमें जोड़ते हैं, देखो 0 और 1 1 हो जाएगा, 9 और 1 कितना हो गया 10, 10 के सुपर असिल पर 1 आ गई, 2 और 1 3, 3 और 2 5 और 1 और 1 कितना हो गया 2। आगे चलते हैं फिर इसमें, यहाँ पर कितना हो जाएगा ये 7 और 5 12 का 2 और इसके ऊपर आ जाएगा 1 अधिक, यानी ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 12 किलोमीटर 250 मीटर और 01 सेंटीमीटर। ऐसा हो सकता है कि अगर मान लो ये यहाँ पर 1000 से जैसे ऊपर जाएगा, ठीक है, 1000 से जैसे ऊपर जाएगा तो एक इसमें अधिकन आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि मान लो अगर ये हमारे पास आता 1150 आता तो इधर 1 है, ये एकाधिकन के रूप में चला जाता है यहाँ पर और 150 यहाँ पर रह जाता। तो इस तरीके से एकाधिकन पूर्वण की सहायता से किलोमीटर, मीटर और सेंटीमीटर वाले क्वेश्चनों को भी हम हल कर सकते हैं। कोई भी अगर समस्या रहे तो आप बेझिझक बोल सकते हैं। आज हम नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है सूत्र न्यूनयन पूर्वण। अब सूत्र न्यूनयन पूर्वण की सहायता से 2 संक्रियाओं को हल किया जाता है।
एक संक्रिया होती है व्यवकलन और दूसरी संक्रिया होती है गुणन संक्रिया। हाँ, गुणन संक्रिया हम कह सकते हैं कि सिलेबस में नहीं, लेकिन फिर भी हमें अपने बेसिक को बढ़ाने के लिए गुणन संक्रिया का प्रयोग भी करना सीख जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि कई बार कंपटीशन लेवल में कई संख्या ऐसी होती हैं जो न्यूनन पूर्वण की सहायता से गुणा होती है। ठीक है, तो देखिए हमारा दूसरा सूत्र है, सूत्र न्यूनन पूर्वेण। न्यूनन पूर्वेण, अब सूत्र न्यूनन पूर्वेण है तो देखिए आप इसमें एक शब्द आ रहा है न्यून, और न्यून का अर्थ होता है कम। जैसे एकाधिकेन में आया था अधिक, तो अधिक का मतलब क्या होता है? अधिक का मतलब होता है ज़्यादा। ठीक है, या कोई भी संख्या जैसे 5 है, 5 से ज़्यादा 6, 7, 8, 9, 10 इस तरीके से। न्यून आए तो न्यून का मतलब हो जाएगा कम। न्यून का मतलब क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है देखिए, ये भी दो तरीके से होता है, मतलब ये प्रश्न दो तरीके से होता है। अब दो तरीके से कैसे कि जैसे छोटी क्लासों में अगर आप इसको पढ़ोगे तो न्यून का मतलब नीचे लगता है और अधिक का मतलब ऊपर लगता है, चिन्ह जो होता है। तो हम जो इसमें लगाएंगे न्यून का चिन्ह है वो संख्या के नीचे लगाएंगे। ठीक है, तो आप कन्फ्यूज नहीं होना इसमें। देखिए जैसे कि मान लो न्यूनन पूर्वण का चिन्ह किस तरीके से लगता है कि मैं कहूँ कि 10 का न्यूनन पूर्वण संख्या लिखिए, तो 10 का न्यूनन पूर्वण संख्या क्या होगी? 10 के नीचे लगाएंगे एक न्यून का चिन्ह होता है, तो इसका मतलब इसका मान कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। ठीक है, एकाधिकन में हम क्या करते हैं, एकाधिकन में ऊपर लगाते हैं और न्यून में कहाँ लगाते हैं? कम लगाते हैं। ठीक है, तो अब देखिए न्यूनन पूर्वण की सहायता से दो संक्रियाओं को हल करते हैं। कौन कौन सी संक्रिया? एक तो होती है व्यवकलन संक्रिया, व्यवकलन मतलब गठाना, और एक होती है गुणन संक्रिया यानी गुणा। तो इन दोनों संक्रियाओं को हम क्या करेंगे? हल करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले व्यवकलन संक्रिया, यानी व्यवकलन संक्रिया को किस तरीके से हल किया जाएगा। सूत्र न्यूनन पूर्वण की सहायता से व्यवकलन करना। व्यवकलन मतलब बाकी करना। ठीक है, तो देखिए किस तरीके से करते हैं, इम्पोर्टेंट है ये। एग्जाम में अगर इससे संबंधित कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। तो देखिए समझे पहले, सबसे पहले एग्जाम्पल इसका, जैसे कि नॉर्मल से आपको दे दिया ये संख्या दे रखी है और कहेगा कि इसको सूत्र न्यूनन पूर्वण की सहायता से व्यवकलन कीजिए या घटाइए। तो देखो 7 में से 2 गया, कितना बच गया? 5। ठीक है, 7 में से 5। अब देखिए आगे 5 में से 9 नहीं जाता है, तो आमतौर पर हम जो छोटी क्लास में करते हैं कि भाई जब इसमें से ये संख्या नहीं घटेगी तो ये इसके पास जाता है और 1 लेकर आता है, तो दहाई के रूप में 10 हो जाते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पर ये 5 इसके पास जाएगा तो 1 लेगा, तो इसका मतलब 1 इस संख्या के नीचे आ जाएगा न्यून का चिन्ह। क्या जाएगा? न्यून का चिन्ह। तो यहाँ पर तो कितना हो गया? 5, और यहाँ पर कितना हो गया? 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 15। 15 में से 9 गया, कितना बचा? 6। इसी तरीके से अब देखिए यहाँ पर कितना रह गया? 5, 1 कम हो गया, 5 में से 4 गया, 1 बच जाएगा। तो इस प्रकार जो आपका आंसर आएगा वो आ जाएगा 165। ठीक है, एक एग्जाम्पल और देखते हैं।
ये संख्या है, ये आपको क्या करना है, सूत्र न्यूनन पूर्वण की सहायता से इसको घटाना है। तो सूत्र न्यूनन पूर्वण की सहायता से जब हम इसको घटाएंगे तो देखिए 8 में से 9 नहीं जाता है, तो 8 में से 9 नहीं जाएगा तो ये इसके पास लेगा 1, तो यहाँ पर जैसे 1 लिया तो ये लग गया न्यून का चिन्ह लग गया, तो यहाँ पर कितना हो गया 18, 18 में से 9 गया, कितना बच जाएगा 9 बच जाएगा। ठीक है आगे देखिए यहाँ पर ये कितना हो गया 6, 6 में से 8 नहीं जाएगा तो ये इसके पास 1 ले लेगा, कितना हो गया 16 हो जाएगा, 16 में से 8 गया 8 बच जाएगा। ठीक है आगे चलते हैं, 1 के कम हो गया यहाँ पर 8 हो गया, तो 8 में से 8 गया 0, 8 में से 8 चला जाएगा 0 हो जाएगा यहाँ पर, 8 में से 8 गया 0 और ये सीधा कट जाएगा, 5 में से 1 गया कितना बच जाएगा 4 बच जाएगा। तो इस तरीके से सूत्र न्यूनन पूर्वण की सहायता से हम व्यवकलन को हल कर सकते हैं। ठीक है ये तो हो गया नॉर्मल सा क्वेश्चन, लेकिन एग्ज़ाम की दृष्टि से देखा जाए तो एग्ज़ाम की दृष्टि से इसकी संभावना वैसे कम है कि ऐसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाए। तो देखिए किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। जैसे आपको 3 इकाई दे दी, किलोमीटर, मीटर और सेमी। सुबह की जब क्लास हुई तो एक स्टूडेंट ने बोला कि सर इसमें से ये करवाओ, तो देखिए हमारे पास मीटर के रूप में इधर लिख लेते हैं, जैसे मान लो ये है 45, ये हो गया 37, और मीटर में लिख लेते हैं जैसे 565 और 565 के अलावा हम इसमें लिखना चाहें 175 लिख लेते हैं इधर। और ये सेंटीमीटर में कितना आएगा, सेंटीमीटर में आप लिख लो यहाँ पर जैसे 35 और ये 46। अब इसमें से घटाना है, देखिए पूरा घटेगा एक साथ, ऐसे नहीं कि 5 में से 6 चला गया, 3 में से 4, ऐसे नहीं घटेगा, पूरा समूह 35 में से 46, 565 में से 175, 45 में से 37, इस तरीके से घटेगा, क्योंकि ये अपने आप में एक समूह होता है। क्या होता है, समूह, और समूह पूरा ऐसे कैसे घटता है। तो देखिए ध्यान दो, 35 में से 46 जाएगा नहीं, पहली बात तो क्यों, क्योंकि 35 छोटा है और 46 क्या है, बड़ा है। तो अब ये क्या करेगा, ये सेंटीमीटर इसके पास जाएगा। तो आप एक चीज़ नोट कीजिए, देखिए उसमें किलोमीटर, मीटर और सेंटीमीटर। किलोमीटर में होता है 1000, क्या होता है 1000 होता है, और सेंटीमीटर इसमें मीटर में होता है 100 और सेंटीमीटर में होता है 10। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, जब भी सेंटीमीटर मीटर के पास जाएगा तो यहाँ से 100 लेकर आएगा, क्या लेकर आएगा 100, और ये इसके पास जाएगा तो हमेशा कितना लाएगा 1000। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिए, ये सेंटीमीटर मीटर के पास गया, ठीक है, तो यहाँ से इसने लिए 100, तो इसका मतलब यहाँ पर कितना हो गया 135 हो गया, कितना हो गया 135, और 1 इसको दिया तो इसका मतलब यहाँ पर लग गया न्यून का चिन्ह लग गया। ठीक है, तो 135 में से 46 गया तो कितना बचेगा यहाँ पर, देखिए 5 में से 6 गया, कितना बचा है 15, यानी 15 में से 6 गया 9। ठीक है, और यहाँ पर कितना बच गया 12, 12 में से 4 गया, कितना बच जाएगा 8, 89 रह गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये कितना हो गया 564, 564, तो 564 में से 175 घटाएंगे तो देखिए 4 में से 5 नहीं जाएगा, यहाँ पर एकाधिक न्यूनन पूर्वण जो चिन्ह है वो नहीं लगाना। ठीक है, 5 में से 4 गया यानी जाएगा नहीं, पहली बात तो, यानी 4 में से 5 गया मतलब कितना हो गया 14, 14 में से 5 गया 9, यहाँ पर रह गया 6,
यहाँ पे कितना रह गया, अब रह जाएगा 5, 5 में से 7 गया यानी 15, 15 में 7 गया कितना रह गया 8, और 4 में से 1 गया कितना रह गया 309 से आ गया। ठीक है, इसकी बात करते हैं। 45 में से 37 जाएगा तो ये हो जाएगा 0, 8। तो इस तरीके से न्यूनन पूर्वेण की सहायता से किलोमीटर, मीटर और सेंटीमीटर वाले क्वेश्चनों को भी हम क्या कर सकते हैं, आसानी से हल कर सकते हैं। एक क्वेश्चन करके बताएंगे आप, मैं एक डाल कर देता हूँ आपको, तो आप वो क्वेश्चन करके बताएंगे। आपके पास 5 मिनट का समय। ये प्रश्न करके बताएंगे सूत्र न्यूनन पूर्वेण की सहायता से। सही, देखो देखो कर लिया होगा। 19 में से 40 नहीं जाएगा तो ये इसके पास लेगा तो कितना हो गया 119। अब 119 में से 40 जाएगा, देखिए आप ऐसे भी घटा सकते हैं। 119 हो गया हमारे पास, अब इसमें 40 घटाएंगे तो ये कितना रह गया 9, और 11 में से 4 गया कितना हो जाएगा 7, मतलब इसका मान आ जाएगा 79। और यहाँ पर लग गया न्यून, क्या लग गया न्यून। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो गया 119 हो गया। अब 119 में से ये नहीं जाएगा तो अब देखिए ये 1 लेगा, इसका मतलब 1 का मतलब क्या हो गया 1000, और 119 ये पहले से है तो कितना हो गया ये 1119, 1119। और 1119 में से हमें घटाना है 140 को। तो देखिए यहाँ पर कितना हो गया 11 हो गया, 11 में से 4 गया 7 बच जाएगा, यहाँ पर है गया 0, और ये हो जाएगा 10, 979 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 979। और यहाँ पर 1 कम हो गया मतलब 17, 17 में से 11 गया 6 बच जाएगा। तो इस तरीके से सूत्र न्यूनन पूर्वेण की सहायता से हम व्यवकलन संक्रिया को भी आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है, अगर इसके अलावा भी अगर कोई समस्या हो तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर आप बताएंगे। देखिए धीरे धीरे सारा सिलेबस ही हो जाएगा। कई बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं कि भाई सिलेबस से कब तक करवा दोगे पूरा। तो ये बता रहा हूँ कि आप अगर आप रेगुलर बने रहेंगे तो ये सिलेबस क्या पूरा मतलब किताब भी करवा देंगे आपको, लेकिन अगर आप जुड़े रहोगे तब। ठीक है, लॉकडाउन में आपके भविष्य को देखते हुए ये क्लासेस स्टार्ट की गई हैं। तो इसके अलावा अगर और कोई सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट हो तो वो भी आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। अब देखिए हमने व्यवकलन संक्रिया को कंप्लीट किया। इसके बाद में व्यवकलन संक्रिया के बाद में आती है गुणन संक्रिया। तो गुणन संक्रिया को भी हम क्या करेंगे, अब हल करेंगे। अब गुणन संक्रिया के बारे में ऐसा मत करना कि सर ये सिलेबस में नहीं है,
गुणन संक्रिया, देखिए गुणन संक्रिया, वैसे गुणन संक्रिया हम देखे जाए एकाधिकन पूर्वेण से भी है, गुणन संक्रिया न्यूनन पूर्वेण से भी है, ऊर्ध्वोक्तिरेक भ्याम से और निखिलम। ये 4 सूत्र हैं आपके, तो 4 सूत्रों से हम गुणन संक्रिया को हल करेंगे। अभी एकाधिकन पूर्वेण से हमने किया है, अब करेंगे न्यूनन पूर्वेण से, उसके बाद में हम पढ़ेंगे ऊर्ध्वोक्तिरेक भ्याम, ऊर्ध्वोक्तिरेक भ्याम, और उसके बाद में जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस प्रश्नावली का निखिलम, उसको पढ़ेंगे। तो देखिए दूसरा टॉपिक इसका सूत्र न्यूनन पूर्वेण की सहायता से गुणा करना। अब देखिए बिल्कुल सिंपल सी है, ज़्यादा हार्ड कुछ भी नहीं है, बस इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, जब भी आप इसमें गुणा करोगे, देखिए इसकी पहचान क्या होती है, यानी हमारे पास 2 संख्या होती हैं, पहली संख्या और दूसरी संख्या। तो उन 2 संख्याओं में से, यानी जैसे कि फॉर एग्जांपल के रूप में समझाऊँ पहले मैं आपको, जैसे 37 गुणा 99, 37 गुणा 99। तो आप इनमें देखो, ये हो गई पहली संख्या और ये हो गई दूसरी संख्या, ठीक है, समूह हो गया, पहली संख्या का समूह और दूसरी संख्या का समूह। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या के समूह में देखो, दूसरी संख्या का प्रत्येक अंक है वो 9 है, क्या है, 9। तो आपको ये ध्यान रखना है हमेशा कि जब भी हम न्यूनन पूर्वेण से गुणा करेंगे तो उसमें एक संख्या का जो समूह है वो क्या रहेगा, हमेशा 9 रहेगा, ठीक है। तो ये इसकी पहचान है, तो आप इसको नोट कर सकते हो। दोनों संख्याओं के समूह में एक संख्या का प्रत्येक अंक 9 होता है, प्रत्येक अंक 9 होता है। अब देखिए बिल्कुल ईजी है, समझते जाइए आप। एग्जाम्पल, इसका पहला एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि मान लो मुझे गुणा करना है 56 गुणा 99, 56 गुणा 99, ये आपका एग्जाम्पल आ गया। तो इसमें बिल्कुल ईजी है। जैसे एकाधिकन पूर्वेण में हम क्या करते हैं, एकाधिकन पूर्वेण में जैसे हमारे पास जो पहली संख्या होती थी उसका 1 अधिक करते थे, अब इसमें क्या करना है, पहली संख्या का 1 कम करना है। तो देखिए जैसे हमारे पास 56 है, 56 में से 1 कम कर देंगे, ठीक है, और इधर ये 99 है। अब 56 में से 1 कम करेंगे तो यहाँ पर कितना रह जाएगा, 55, यहाँ पर कितना रह जाएगा, 55। तो देखिए ये हो गया 55 और यहाँ पर ये बच जाएगा 44। इसको लिख देंगे ऐसे कैसे, 55 44, 55 44। समझ में आया। एक और एग्जांपल लेते हैं, 37 गुणा 9, ये ध्यान से समझना, इम्पोर्टेंट एग्जांपल है। 37 गुणा 9, देखिए 37 में से 1 गया और इधर 9 में से कितना जाएगा, माइनस का 36। ये थोड़ा सा अलग प्रकार का क्वेश्चन है। यहाँ पर कितना रह गया, यहाँ पर रह गया 36 और यहाँ पर रह गया माइनस का 27, माइनस का 27। अब हम ऐसे तो लिख नहीं सकते इसको 36 माइनस 27, तो इसके लिए देखिए 1 जाएगा इधर तो 10, 2 गया 20, 3 जाएगा 30, तो 30 में से 27 घट जाएगा। तो देखिए 36 माइनस 3 और इधर 30 माइनस 27। तो यहाँ पर देखिए 33 और ये कितना रह जाएगा, 3, तो 333 इसका आंसर आ जाएगा।
ये समझ में आया सभी को? एक एग्जाम्पल करेंगे आप, मैं आपको डाल कर दे रहा हूँ। $567 गुणा 999, ये एग्जाम्पल करेंगे। आपके पास 2 मिनट का टाइम है। चलो देखो, ये संख्या है 567 में से हम 1 कम कर देंगे और इधर 999 है हमारे पास। इसमें जब घटाया हमने तो हमारे पास आ गया 566, तो इधर बच गया 566 और ये रह जाएगा इधर 999। देखो ये बच गया 3, ये बच गया 3 और 9 में से 5 गया 4, तो हमारे पास जो आंसर आएगा 566 433, ऐसे कैसे इसको उतार देंगे। ठीक है, तो ये आपका सूत्र न्यूनन पूर्वांक कंप्लीट हो गया है। आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। अगला जो टॉपिक है वो भी पढ़ लेते हैं हम, सूत्र ऊर्ध्वक्तिर्यक व्यायाम। पहले आप इसको उतारेंगे। देखिए, अगला जो सूत्र है, तीसरा सूत्र हमारा, सूत्र ऊर्ध्वक्तिर्यक व्यायाम की सहायता से गुणा करना। बढ़िया टॉपिक है। अगर परीक्षा में पूछा जाएगा तो कम से कम ये 2 नंबर का आएगा। ये प्रश्न 2 नंबर का प्रश्न ये परीक्षा में पूछा जा सकता है, तो आप इसकी तैयारी करें। देखिए, सबसे पहले आपको जो संख्या दी जाएंगी और वो संख्या देखते ही आपको मालूम पड़ना चाहिए कि इसमें कितने जोड़े बनेंगे। ठीक है, जोड़ों का ही खेल है, तो इसमें एक सूत्र लगता है। देखिए, इसमें सूत्र होता है जोड़े ज्ञात करने का, जोड़े ज्ञात करने का सूत्र होता है, फॉर्मूला। तो वो होता है 2n-1। इस सूत्र की सहायता से हम जोड़ों की संख्या ज्ञात करते हैं। अब देखिए कैसे, कि जैसे कि मान लो आपको एक संख्या दे दिया 37 गुणा 58, 37 गुणा 58। अब 37 गुणा 58 इसमें दे रखा है, तो देखिए यहाँ पर संख्या कितनी है, 2 है, 2 इसमें और 2 इसमें। अगर यहाँ पर आपको इस तरीके से भी दे देगी 37 गुणा 1, तो इसका मतलब भी यहाँ पर कितनी है, मैक्सिमम संख्या कितनी है, 2 है। तो इसका मतलब n का मान कितना हो गया, 2। तो हम देखते हैं यहाँ पर, देखिए पहले इसी को हल कर लेते हैं। 2 गुणा 2, n का मान कितना हो गया, 2 माइनस 1, तो 2 दूनी 4, 4 माइनस 1, मतलब 3 जोड़े बनेंगे। कितने जोड़े बनेंगे, 3। अब 3 जोड़े देखिए कैसे, पहला जोड़ा, दूसरा जोड़ा और ये तीसरा जोड़ा। तो पहले जोड़े में देखिए आप इसको इस तरीके से लिखिए, 37 गुणा 58 है। ठीक है, तो थोड़ी देर के लिए मैं मान लेता हूँ, ऐसे रख लो आप, इसको भूल जाओ। अब आपके पास कितना बच गया, 3 और 5, तो इसको लिख दो, 3 और 5 लिख दिया। ठीक है, दूसरे जोड़े में इन दोनों को लिख दो, 37 और ये 58, और अभी जैसे लिखाया था उसी तरीके से इसको छुपा दो, तो 7 और ये कितना हो गया, 8 हो गया। ठीक है, अब आप देखिए इसमें किस तरीके से ये संख्या इसके साथ गुणा हो जाएगी, ये वाली संख्या इसके साथ गुणा और ये वाली संख्या इसके साथ गुणा, ये वाली संख्या इसके साथ। देखिए 5 तिया कितना हो गया, 15, 8 तिया 24 प्लस 7 पंजू 35। ठीक है, आगे देखिए इसमें 7 तो 8 हो कितना हो गया, 56 हो गया। ठीक है, बराबर का चिन्ह लगाते जाइए, ये 15 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 59 और ये आ जाएगा 56।
अब इसको जोड़िए। देखिए ये 6 ऐसे कैसे, ठीक है, इधर जोड़ लेते हैं। चलो यहाँ पर जोड़ते हैं, दिख रहा है ना, 6 और ये इसमें जोड़ेगा 9 और 5 हो जाएगा 14, 14 का चौका सिरपाई 1, इसमें जुड़ गया 6, 6 और 5 11, 1 हो जाएगा और 1 इसमें जुड़ गया, कितना हो गया 2। तो इसका माना जाएगा 2146, 2146 आ जाएगा। पहले आप इसको उतारेंगे, अगर आप नहीं उतार पाओ तो बाद में जब ये वीडियो चल रहा है तो वीडियो को रोक कर भी आप उतार सकते हो, ठीक है। लेकिन उसमें ये होगा कि आप थोड़ा पीछे हो जाओगे लास्ट में, लेकिन कंटिन्यू चलेगा वीडियो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर फिर भी आपको समस्या रहे तो आप बोल सकते हैं। देखिए अगली संख्या लेते हैं हम इसमें 567 गुणा 84, ये संख्या ले लेते हैं, ठीक है। अब आप इसमें देखो अधिकतम संख्या कितनी है, 3 है, तो अपने पास जो सूत्र था 2n-1, तो इसका हम 3 दूनी 6 और 1 मतलब कितना आ जाएगा 5, 5 जोड़े बनेंगे इसमें। तो देखिए 5 जोड़े कौन कौन से बनेंगे, यहाँ से स्टार्टिंग करते हैं। पहला जोड़ा, दूसरा जोड़ा, तीसरा जोड़ा, चौथा जोड़ा और ये 5वां जोड़ा, ठीक है। देखिए समझिए अब इसको, पहले जोड़े आप इसको ऐसे लिख सकते हो, सबसे पहले 567 और 0 84, तो सबसे पहले आ जाएगा 5 और ये 0। इसके बाद में आप इसको देखो एक एक को छुपाते जाइए, 56 और 0 8। अब तीसरे में देखो, अभी आप एक चीज़ ध्यान रखना है इसमें कि 3 है तो तीसरे में तीनों सारी संख्या आ जाएंगी एक साथ ही, 567 और 0 84 आ गया इसमें, ठीक है। अब देखिए यहाँ से, अब इस साइड से लिखा दीजिए 67 और ये 84 हो जाएगा और लास्ट में आ जाएगा 7 और 4, ठीक है। अब देखिए ये वाली संख्या इसके साथ गुणा हो जाएगी तो इसका माना जाएगा 0, ठीक है। ये देखिए इसके साथ गुणा होगी 8 पंजू 40 और ये संख्या इसके साथ गुणा हो रही है, कितना रहेगा 0। ये संख्या इसके साथ गुणा होगी, कितनी जाएगी 5 चौक 20, ये संख्या इसके साथ गुणा होगी 0 और ये वाले बीच वाली संख्या इसके साथ गुणा हो जाएगी तो 48। ये संख्या इसके साथ गुणा 6 चौका 24 और ये संख्या इसके साथ गुणा 56 और ये वाली संख्या इसके साथ गुणा हो जाएगी, ठीक है। अब देखो जोड़ो इनको, 0 ये 40, ये कितना हो जाएगा 68, ये कितना हो जाएगा 80 और ये हो जाएगा लास्ट में 28, ठीक है। अब जोड़िए इसको, देखो ये यहाँ पर कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, ठीक है। ये 2 इसमें जुड़ गया, ऐसे कैसे 8 8 16, 1 6 रे कितना हो जाएगा 7, 7 इसमें जुड़ जाएगा जाकर और 4 इसमें जुड़ जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसकी अगर आप जांच करना चाहो तो जांच ऐसे कर सकते हो कि 567 को 84 से गुणा करके देख लो, कि कई बच्चों को ये जोड़ना नहीं आता है, तो उसमें 567 को आप 84 से गुणा करके देख सकते हो, ठीक है। जैसे कि मान लो देखो 567 को अगर हम 84 से गुणा करते हैं तो आप देखोगे 7 चौक 28, 2 24 का चौका 2 20 2 22, 7 8 56, 48 53 5 45, तो ये कई आंसर आ जाएगा 47 62 68। तो आप यहाँ पर लास्ट में डायरेक्ट इसका आंसर भी लिख सकते हो। तो ये सूत्र उर्दू की तरह की व्यायाम था जो मैंने दोनों तरीके से आपको बता दिया है। आगे की जो अपनी क्लास होगी वो होगी कल। फिर भी अगर कोई समस्या रहे तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे और आज जितना पढ़ाया गया है उसकी प्रैक्टिस ज़रूर करेंगे, ठीक है।
वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और आपके साथ जितने भी स्टूडेंट हैं उनको मालूम नहीं है कि यूट्यूब पर क्लासें चलती हैं मैथ की, तो आप उनको भी सूचित करेंगे, ये आपका दायित्व है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।